अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, विषय भावनाओं का प्रारंभ करते हैं। 12 भावनाओं में सर्वप्रथम भावना आती है अनित्य भावना। संसार में जो कुछ भी है सब कुछ अनित्य है। जब जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो हमने पाया, जो हमें मिला, वह छूटने वाला है, नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, ऐसा चिंतन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि हम ऐसा सोचना प्रारंभ कर दें कि जो जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमसे दूर होने वाला है, आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, अलग हो जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा, क्या यह हमें निराशा की ओर तो नहीं लेकर के चले जाएगी भावना? दुनिया में कहा तो यही जाता है, हमेशा आशावादी रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए, निषेधात्मक विचारधारा से अपने आप को नहीं भरना चाहिए, कौन सी सकारात्मक विचारों से अपने आप को भरना चाहिए, नकारात्मक सोच अपने मन में नहीं लाना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हम अनित्य भावना का चिंतन करें। और जब जब कोई अनित्य भावना का चिंतन करेगा तो उसके जीवन का तो आनंद समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए उसने करोड़ों रुपए कमाया है और कहा जा रहा है कि ये सोचो तुम्हारे करोड़ों रुपए कभी भी डूब सकते हैं। आपने अच्छी नई कार ली है, मर्सिडीज ली है 2 करोड़ की, ये चिंतन करो ये कार कभी भी एक्सीडेंट में जा सकती है। तो ये सोच अच्छी थोड़ी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। बल्कि सोच क्या होना चाहिए, यदि कार ली है तो हमारी कार का कभी एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। सिद्धांत क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है? We become what we think about। हम वही हो जाते हैं जो हम सोचने लगते हैं। हम उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसी प्रकार की वर्गणाओं को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो मन में विचार पैदा होता है उसी प्रकार की सराउंडिंग भी चारों तरफ निर्मित होने लगती है। यही तो कहा जाता है कि नहीं? तो फिर क्या हमें ये सोचना चाहिए, अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए? इस अनित्य भावना के चिंतन से क्या जीवन नीरस नहीं बनेगा? ऐसा नहीं लगता कि जीवन में सारा आनंद समाप्त हो जाएगा? आपको अच्छी थाली मिल रही है, सजाई हुई थाली, अच्छे अच्छे व्यंजन है, उसमें पकवान है और आप खाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कहा जा रहा है
ये सोचो कि तुम्हारा मरण कभी भी हो सकता है, तो ऐसा सोचना चाहिए। क्या ये अनित्य भावना का चिंतन हमारे जीवन को नीरसता से भर देता है? क्या हमारे जीवन में निराशा ला करके रख देता है? क्या जीवन में कोई चार्म ही नहीं रहेगा? सारा उत्साह, सारी उमंग ही समाप्त हो जाएगी। कहा जाता है आपको बच्चा हुआ है तो ये सोचो ये संयोग भी कभी भी वियोग को प्राप्त हो सकता है, हमारा भी कभी भी मरण हो सकता है, बच्चे का भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो हमसे दूर जा सकता है। सही सही बताओ, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हाँ देखो, माइक से बोलो। अब बी वेरी प्रैक्टिकल। बिल्कुल जो मन में विचार आता है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि 12 भावना, जैन धर्म का जो सिद्धांत है 12 भावना का, ये समझ में नहीं आता बोले। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। हमें पाप नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए, किसी को घात नहीं पहुंचाना चाहिए, मन से, वचन से, काय से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन जो जैन धर्म में बताया है, सूक्ष्म अहिंसा का पालन। बोले ऐसी अहिंसा का पालन, अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट धर्म कह दिया गया है। यहाँ पर दुनिया में यदि धर्म है तो एकमात्र अहिंसा है। ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है, ये बात तो समझ में भी आती है कि हम किसी से बुरा व्यवहार ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी से कुछ भी बुरा ना कहें, यानी मन, वचन और काय तीनों से जो भी हमारे योगों की प्रवृत्ति होती है वो अच्छी होना चाहिए, बुरी नहीं होना चाहिए। जैन धर्म का ये प्रिंसिपल सबसे बेस्ट है। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी चाहे, हम अपने लिए सुख चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी सुख मिले, ऐसी भावना चाहिए, मानना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, अपरिग्रहवाद होना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना चाहिए, उससे अधिक संचित नहीं करना चाहिए। इससे समाज में शांति का वातावरण, अनेकांत का सिद्धांत, इससे समाज में बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है। ये सिद्धांत बड़े प्यारे हैं। लेकिन जब जब 12 भावना की बात आती है और उसमें विशेष रूप से अनित्य भावना आदि की बात आती है, तो इन भावना के चिंतन से जो रिजल्ट पैदा होता है वो समझ से परे है। कई लोग कहते हैं हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है, सब खुशियाँ ही खुशियाँ परिवार में हैं, पैसा है, बच्चे हैं, गाड़ियाँ हैं, सुविधा है, कोई कमी नहीं है। अब ऐसे समय कहा जा रहा है कि आप ये सोचो कि जो तुम्हें मिला कभी भी छूट सकता है। ये तो सरासर नेगेटिविटी को लेकर के सोचना हुआ कि नहीं? बताओ। तो जीवन में आनंद समाप्त हो जाएगा कि नहीं? यानी हम आनंद को तो भोग ही नहीं पाएंगे। जब हमें सब कुछ मिला है तो पूरा डूब करके, तल्लीन होकर के भोगना चाहिए। उस समय कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना चाहिए। उस समय तो ये थॉट लाना चाहिए, जो मैंने पाया है ये भगवान हमेशा बना रहे, कभी इसका वियोग मुझसे ना हो, मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी आज्ञा का पालन करते रहे, हाँ, प्रॉपर्टी मेरी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते चले जाए, सैलरी मेरी बढ़ते चले जाए, पैसा मेरे पास आते रहे, मेरा शरीर का स्वास्थ्य जो है हमेशा स्वस्थ रहे, मुझे कोई बीमारी ना हो। ये सोचना चाहिए। ये सोच अच्छी सोच कहलाती है कि नहीं? देखो अंदर इस भाव आता है कि नहीं? तो फिर अनित्य भावना का चिंतन बिल्कुल गलत है। अनित्य भावना का चिंतन जो करता है उसके जीवन में कुछ नहीं बचता। वो तो फिर इंद्रियों के विषय को भी नहीं भोग पाएगा। पुण्य के उदय से उसने जो पाया है, और शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, उसमें ये विचार करो। बोले काहे का विचार है? हमने पाया है तो पुण्य के उदय से पाया है। हमने जो अर्जित किया अपनी मेहनत से अर्जित किया है, मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया है, तब कहीं इतना पैसा कमाया है, तब कहीं इतनी सुविधाएं पाई है।
तो बैठे बैठे नहीं मिल गया हमें। पूरी जिंदगी निकाल दी है पैसे कमाने में, जोड़ने में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, इतनी ज्वेलरी एकत्रित करने में। अब जब पुण्य से कमाया है तो उसको भोगना चाहिए कि नहीं भोगना चाहिए? और जब भोगना चाहिए तो कैसे भोगना चाहिए? डूब करके भोगना चाहिए, तल्लीन होकर के भोगना चाहिए कि नीरस होकर के भोगना चाहिए। रसगुल्ला खाओ और सोचो ये रसगुल्ले में कुछ स्वाद नहीं, बल्कि सोचना चाहिए रसगुल्ला खा रहे तो बड़ा टेस्टी है। क्यों? आनंद लेकर के भोगना चाहिए कि नहीं? सही से बताओ कि नीरस होकर के। कहा यह जाता है जो भी कार्य करो डूब करके करो। धर्म करो तो डूब करके करो, कर्म करो तो भी डूब करके करो। यही है ना। धर्म कर रहे हैं तो जब व्यक्ति भगवान के पास आ रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, विधान कर रहा है, आरती कर रहा है, तो उस समय उसे भगवान के अलावा कुछ नजर ना आए, उस समय परिवार ना नजर आए, घर नजर ना आए, दुकानदारी नजर ना आए, उसका पूरा मन जो है प्रभुमय हो जाए। जब मंदिर में आओ तो एकदम बिल्कुल मंदिर जैसे ही हो जाओ, भगवान जैसे ही हो जाओ, एक में एक हो जाओ, बोले प्रभु में रम जाओ। लेकिन जिस समय भोजन कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, उस समय क्या सोचना चाहिए? बढ़िया टेस्ट लेकर के खाना चाहिए कि नहीं? सही से बताओ कैसे खाना चाहिए? देखो मन क्या कहता है, मन क्या कहता है? हमने अपने पुण्य से कमाया है, कोई चोरी नहीं की है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, हाँ, किसी को लूटा भी नहीं है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है, मेहनत करके, परिश्रम करके, खून पसीना एक करके कमाया है, और इतनी मेहनत करके जो पाया है, अब टाइम आ रहा है उसे भोगने का, ऐशो आराम से जीवन जीने का। तो उस समय कहा जा रहा है ऐसा सोचो, गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बेटा कभी भी जा सकता है, पत्नी कभी भी मर सकती, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, मुझे भी कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है। बोली क्या है, क्या मचा करके रखा है? ऐसा सोचना चाहिए? क्यों सोचना चाहिए भाई बताओ, क्यों सोचना चाहिए ऐसा? जब हम धर्म में डूब करके करने की बात करते हैं तो कर्म में भी डूब करके करना चाहिए। जब खा रहे हैं तो उस समय सिर्फ भोजन के अलावा कुछ नजर ना आए, पूरा टेस्ट आना चाहिए, आनंद से डूब करके होना चाहिए। जब म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक में एकदम तल्लीन हो जाए। जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो उस समय घर नहीं, कोई नहीं नजर नहीं है, उस समय भगवान भी नजर नहीं आना चाहिए। उस समय तो सिर्फ घूमना ही घूमना। एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं नजर आए, तभी तो हम रिफ्रेश हो पाएंगे, तभी तो हमारी बैटरी चार्ज होगी कि नहीं? कंसेप्ट तो यही है कि नहीं? मानसिक तो यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विचार तो यही है ना। तो फिर अनित्य भावना का चिंतन सरासर गलत है। क्यों? जो हमारे जीवन के आनंद को ले लेता है, जब जीवन में परेशानी आएगी तब हम सोचेंगे कि हाँ संसार में बहुत दुख है, जो भी कुछ पाया है वो क्षणभंगुर है, वो छूटने वाला है। जब किसी की गमी हो जाएगी घर में तो सोचेंगे भैया ठीक है, सब कुछ संसार ऐसा ही चलता है, जो आता है उसे तो जाना ही होता है। लेकिन किसी का जन्म हुआ है घर में और उस समय हम सोचे ये बेटा कभी भी जा सकता है, बोले तो जिंदगी रहेगी नहीं फिर तो क्या? तो ये गलत चीज है कि नहीं बताइए? पहले समझो। कई लोगों की ये धारणा है कि अनित्य भावना का चिंतन सही नहीं है, इससे जीवन में आनंद वगैरह नहीं रहता है, चाम नहीं रहता है, बोले हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे जीवन में। क्या धर्म करने का मतलब है एकदम उदासीन हो जाना? हाँ बताओ, धर्म करने का अर्थ है कि एकदम मुख मोड़ लेना? धर्म करने का अर्थ क्या एकदम साधु बन जाना? कैसा? और तो और बोले जब वो भगवान आदिनाथ जब राजा थे तो वो भी नृत्य देखते थे सभा में, हाँ अप्सराओं के नृत्य चलते थे, नीलांजना के नृत्य चलते थे। वो राजा होकर के, तीर्थंकर होकर के जब नृत्य देख सकते थे तो हम क्यों नहीं देख सकते भाई? क्यों नहीं देख सकते? बताओ, विचार आता है कि नहीं? सही से बताओ, आता है कि नहीं? कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोगों ने प्रश्न किया है। बोले ये अनित्य भावना, ये 12 भावना का चिंतन जीवन में कब करना चाहिए?
जब हम बूढ़े हो जाए, रिटायर हो जाए, सीनियर सिटीजन हो जाए, हाथ पैर में दम ना रहे, चल फिरने के लायक हम ना रहे, है ना, गर्दन हिलने लगे, कमर झुकने लगे, दांत से मुख से गिर जाए, भोजन पचना बंद कर दे, दांत और आंत पूरा काम करना ही बंद कर दे, बोले अब शरीर में कुछ शक्ति ही नहीं बची है, बोले अब हम चिंतन करेंगे राजा राणा छत्रपति हाथिन की अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जब मरने की स्थिति आएगी तभी तो चिंतन करना चाहिए। अभी तो ऐशो आराम का जीवन जीना है, अभी तो हम यंग हैं, युवा हैं, अभी तो दिल खोल करके डूब करके हर कार्य करना चाहिए संसार के। बोले जब हम ऑफिस जाएंगे तो डूब करके काम करना चाहिए, धर्म है तो डूब करके करना चाहिए, तो कर्म भी डूब करके करना चाहिए, विषय भोग भी डूब करके करना चाहिए। तो वो गलत कहाँ कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे सही। सोचिए विचारिए, क्या ये 12 भावनाएं, ये अनित्य आदि भावनाएं हमें एकदम से मायूस बना देती है? सब कुछ छीन लेगी। फिर तो हम खा रहे हैं और सोचे कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कॉफी पी रहे हैं और वो एकदम भूकंप आ जाए तो हाथ में रखा हुआ कप भी गिर जाए। एक मूवी आई थी ना, हाँ, बोले अगले पल का भरोसा नहीं है। बोले हम पी रहे हैं और ये छूट सकती है, और उसी समय वो अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उसके हाथ की कॉफी चली गई और मरण हो जाता है। बोले संसार ऐसा ही है, बोले संसार इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का चिंतन करना चाहिए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है ना, यही है ना। मैं वैभव, ये धन संपदा कैसी है, जैसे बिजली चमकती है आसमान में और एकदम उजल हो जाती है, तो आपको जो धन मिला है, संपदा मिली है, वैभव मिला है, पत्नी मिली है, पति मिला है, बच्चे मिले हैं, उन्हें देखते हुए ये सोचो कि पत्नी कभी भी जा सकती है, छोड़ करके जा सकती है कि हाँ, ये तो मरण को प्राप्त हो सकती है, अथवा ये वृद्ध हो सकती है। क्या करें? सोचें ऐसा कि नहीं सोचे, और सोचे भी तो सीनियर सिटीजन होने के बाद सोचे। हैं, जब 60+ हो जाए, जब रिटायर होने की एज आ जाए, तब सीखना चाहिए, तब सोचना चाहिए। अभी तो हम 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, अभी तो विवाह हुआ है, अभी तो घूमने के दिन है, नहीं वैकेशन में घूमने के दिन है कि नहीं। और आप बोल रहे हैं 12 भावना का चिंतन करो। हाँ, पत्नी का संबंध भी अनित्य है। क्या देखो, जो सही से जो विचार आता है हम वो सारी बात रख रहे हैं, और आता है, कई लोगों के मन में विचार आता है। और जो यंग जनरेशन है, अथवा जिसने पुण्य से सब कुछ पाया है, अमीर है, कोई कमी नहीं है, उसके मन में तो आता है ये विचार, आता है, सबके मन में आता है। तो क्या किया जाना चाहिए? इस पोथी को बंद कर दे रखते हो। ये 12 भावना का चिंतन, या अनित्य भावना का चिंतन जीवन के अंतिम दौर में होना चाहिए, जब बाल पूरे सफ़ेद हो जाए, है ना। जैसे यहाँ दादी बैठी हैं, अब इनके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, कुर्सी में ही बैठ पाती हैं, नीचे नहीं बैठ पाती, घुटने ऐसे जाम होने लगे हैं। तो सही टाइम क्या है 12 भावना का चिंतन का? जब हमने सब कुछ भोग लिया, सारी तृप्ति हो चुकी है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ, तो अब हम सोचते हैं, हाँ थोड़ा सा आप सोच भी लो, हाँ संसार कैसा है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। क्या किया जाना चाहिए? एक दृष्टिकोण से सोचे तो बिल्कुल सत्य है जो कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स, दार्शनिक हुए हैं, और वो कहते हैं ऐसी सोच ठीक नहीं है। ये तब होना चाहिए जब हमारे शरीर में शक्ति ना हो, जब कोई मजबूरी हो, तब होना चाहिए। जब सब कुछ अनुकूलता, उस समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उस समय तो ऐशो आराम, तन्मय होकर के, डूब करके बढ़िया विषय भोगना चाहिए। जिस विषय को भोग रहे हैं बस उसी में लीन होना चाहिए। उस समय तो भगवान भी याद नहीं आना चाहिए। सही है ना? और कहा तो यही जाता है, जो कार्य करो सारा फोकस उसी कार्य में होना चाहिए। उस कार्य को करते समय अन्य सारे डिस्ट्रैक्शन को भुला दो। उस समय धर्म भी डिस्ट्रैक्ट करता है बोले, उस समय भगवान भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उस समय गुरु भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं? बोले गुरु के पास गुरु की बात याद आ जाएगी तो गुरु बोलेंगे ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे क्या बना करके रखा है, साधु बना दिया हमको। जीवन में कोई रस ही नहीं रहा, जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। एक विचारधारा बिल्कुल ऐसी ही चलती है। चार्वाक सिद्धांत एक, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, डूब करके जियो। कैसे जियो? ऋण लेकर के घी खाओ नहीं, घी पियो। लोन से घी ले लो, पियो। बोले मरने के बाद किसने देखा? हाँ, कल क्या हो किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये गाना है ना, कल क्या हो किसने देखा। तो जब तक जी रहे हैं जिंदगी का मजा लेना चाहिए। तो जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी खाओ नहीं, घी पियो। बोले क्यों? मरने के बाद किसने देखा है, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ से आ जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह जब भस्म हो जाएगी, ये देह जो है छूट जाएगी, तो कहाँ पुनरागमन, फिर से आना कहाँ होगा। इसलिए जब तक दम है तब तक ऐशो आराम में जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अरे बहुत बड़ी विचारधारा है दुनिया में, सबसे बड़ी विचारधारा। और जो मंदिर भी आते हैं, धर्म भी करते हैं, अंदर से वे भी यही मानते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, बोले अब तो धर्म तो कर लेते हैं हम, ठीक है जैन कुल में पैदा हुए तो आ जाओ थोड़ा बहुत कर लो। पर जिंदगी तो सही क्या है, जब तक जियो सुख से जियो। मरने के बाद किसने देखा क्या होता है, कौन कहाँ जाता है। ऐसी होना चाहिए कि नहीं? जिंदगी तो ऐसी है। पाश्चात्य संस्कृति तो बिल्कुल ऐसी ही है। और पाश्चात्य संस्कृति क्यों कहें, हर जगह 90% दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। भले वो जैन हो, अजैन हो, इंडियंस हो, कोई नॉन इंडियंस हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसे लोग दुनिया नास्तिक कहती है, जो धर्म पे विश्वास नहीं करती, जो भगवान को नहीं मानती, जो आत्मा आदि को नहीं मानती। पंचभूतों से मिलकर के शरीर बना है ना? कैसा शरीर बना है? कोई आत्मा वगैरह नहीं होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, आकाश से मिलकर के शरीर का निर्माण हो जाता है। तो जब तक शरीर है तब तक खाओ पियो ऐश करो। कल क्या हो किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। इसलिए अनित्य का चिंतन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका चिंतन करना चाहिए, नित्य का चिंतन करना चाहिए। जो पाया है हमने वो हमारे साथ, जब तक जिएंगे तब तक रहेगा, तब तो जिंदगी में आराम है। होना तो ये चाहिए, क्यों नलिन जी, होना तो ये चाहिए। बेटा तो यही कहता होगा कि नहीं? आपके घर के बच्चे भी यही कहते होंगे। कहाँ त्याग की बात करने लगे, रात्रि भोजन त्याग कर दो, अष्टमी चौदस का उपवास कर लो, पर्युषण पर्व आते 10-10 उपवास करो, शरीर को सुखाए जा रहे हो। ये बेचारा सर्वज्ञ के विश्वास का मारा। हाँ, एक ताना और कस देते हैं, ये बेचारा भगवान के विश्वास का मारा। बोले भगवान के चक्कर में आ गया, गुरु के चक्कर में आ गया, हाँ, तो ये त्याग वो त्याग, शरीर को सुखाया जा रहा है। भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, भविष्य में मोक्ष मिलेगा। अरे जो मिला पहले उसको तो भोग लो। भविष्य किसने देखा? कहीं ऐसा ना हो अभी तो त्याग कर, भविष्य का कुछ आता पता नहीं, भविष्य में भी ना मिले तो अभी भी कभी गए, वर्तमान भी गए और भविष्य का भी कुछ पता नहीं। तो वर्तमान में रहना चाहिए।
एक थॉट प्रोसेस क्या है, हमेशा कैसे जीना चाहिए, वर्तमान में। भविष्य की चिंता ज्यादा नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं? आनंद कहाँ रहता है, वर्तमान में। तो वर्तमान में जो हमने पाया है, जितना पाया है, उसे तो डूब करके भोगना चाहिए, मजा लेना चाहिए। भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, जो होगा सो होगा, देख लेंगे तब। ऐसा व्यक्ति बड़ा आनंद में रहता है, खुश रहता है, टेंशन फ्री रहता है। हम सब आपकी तरफ से सारी बातें रख रहे हैं, आप लोगों के मन में भी विचार तो आता है ना। तो फिर त्याग वगैरह सब छोड़ दें, धर्म छोड़ दें, या नित्य भावना का चिंतन छोड़ दें क्या? और एक केस और बता रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला महाराज जी मैं जब से ये अनित्य भावना आदि पढ़ने लगा तो मैं तो डिप्रेशन में आ गया। हाँ सही उसने बताया। बोले लिखा है कि शरीर में कभी भी बीमारी हो सकती है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ छूटने वाला है। जब सब कुछ छूटने ही वाला है तो फिर मैं किसके लिए क्यों करूं कुछ? संबंध भी जो है वो विच्छेद को प्राप्त होने वाला है, बेटा है वो भी कभी धोखा दे सकता है, पत्नी कभी भी धोखा दे सकती है, मित्र कभी भी धोखा दे सकता है, शरीर कभी भी धोखा दे सकता है, गाड़ी में का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। बोला मैं इतना सोच सोच करके इतना परेशान हो गया, मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करूं मैं, किसके लिए करूं? इस कारण मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया। सही उसने जो अनुभव किया वो बात बता रहा था। तो क्या अनित्य भावना हमें डिप्रेशन में ला देती? पर उसका अनुभव, वो ज्यादा शास्त्र पढ़ने लगा तो उसका अनुभव बोले जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मैं घूमने जाता हूं तो तुरंत विचार आता है क्या घूमना, किसके लिए घूमना। मैं रेस्टोरेंट जाता हूं बच्चों के साथ तो विचार आता है क्या खाना। मूवीज जाता हूं तो क्या मूवी देखना। मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। परिवार वाले और परेशान, बोले क्या बना करके रखा है तुमने हाल। यानी हमारे संबंध भी खराब हो गए। जो पहले आनंद था घूमने फिरने का, खाने पीने का, वीकेंड्स में हम जाते थे, संडे को जाते थे, सैटरडे को जाते थे, अब ना घूमने की इच्छा होती है, ना मूवीज देखने की इच्छा होती है, ना होटल में खाने की इच्छा होती है, न कोई थीम पार्क जाने की इच्छा होती है, न घर से निकलने की इच्छा होती है। मैं तो अपने अपने में रहना लगा हूँ। हाँ, और जब से अपने में रहना सीख लिया है तो किसी को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। बच्चे भी हैं तो उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पत्नी है उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इसे पढ़ करके मेरा जीवन तो अच्छा बनना था। सुना तो ऐसे ही था प्रवचन में कि 12 भावना का चिंतन करके जीवन अच्छा बन जाता है, लेकिन जब से मैंने इसे पढ़ा है, सुना प्रवचन गुरुओं के, तो मैं और टेंशन में आ गया हूँ। फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ा और दवाई लेनी पड़ी। देखो उसका जो अनुभव है उसने बताया, शेयर किया, नाम उसका हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ, जो उस पर बीती है उसने बताया हमें। तो क्या है आखिर सत्य, क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें, इसे माने नहीं माने, क्या होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पाया है, जब तक पाया, जितना पाया, उसे तो डूब करके भोगना चाहिए, फिर जब जैसा होगा देख लेंगे। उसने जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकाला, कहाँ किसके पछड़े में मैं पड़ गया, कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, कुछ नहीं बचा। बोले जब तक मैं धर्म नहीं करता था तो जिंदगी बड़ी अच्छी थी। जब से धर्म करने लगा, प्रवचन सुनने लगा, तो जिंदगी बड़ी इस प्रकार की हो गई, उदासी से भर गई मेरी जिंदगी में। न बच्चों को अच्छा लगता है मेरे साथ, न पत्नी को अच्छा लगता है। पत्नी ये शिकायत करती है आप कौन सी दुनिया में रहने लगे हो। होता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों हो गया? थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की चेष्टा करें। जिन्होंने इस तरीके से अपने जीवन को ढाल लिया, उन्होंने अभी सही विधि को समझा ही नहीं। ये 12 भावना का चिंतन हमें निराशावादी सोच से नहीं भरता है। ये 12 भावना का चिंतन
हमें जिंदगी से उबाऊ नहीं बना देता है, ये हमें एकदम नीरस नहीं बना देता है। ये 12 भावना का चिंतन तो हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत बनाने वाला है। जो सही विधि को अपनाएगा वो जीवन में बैलेंस बनाने वाला होगा। वो कर्तव्य और अकर्तव्य को पहचानने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि एक गृहस्थ, एक श्रावक अनित्यादि भावना का चिंतन करेगा तो एकदम वो निराशा से भर जाएगा, उदासी से भर जाएगा। वो सारे कार्य करेगा, सारे कर्तव्य का निर्वाह करेगा, फैमिली के लिए समय देगा, बच्चों के लिए भी समय देगा, पत्नी के लिए भी देगा। समय देते हुए भी बैक ऑफ माइंड उसकी ये भी चलता रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बिल्कुल नकारात्मक सोच नहीं है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं। आपकी कार में स्टेपनी होती है, स्टेपनी क्यों रखते हो बताइए? हाँ, स्टेपनी क्यों रखी जाती है? पंक्चर हो जाए गाड़ी तो इमरजेंसी में तो इसका मतलब आपने सोचा कि आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, है ना? ये गलत विचार आ गया ना, नेगेटिव विचार आ गया। आप LIC पॉलिसीज बनाते हो, इंश्योरेंस की पॉलिसीज बनाते हो, इसका अर्थ फिर आपने सोचा कि आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, नेगेटिव थॉट लेके और क्या आ गए, आप ऑल ऑफ सडन कभी भी मर सकते हो। 12 भावना हमें एक कंटिंजेंसी प्लानिंग का एक अवसर प्रदान करती है। यानी जीवन में कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम उसे कैसे फेस करेंगे उसके लिए तैयार करती है, न कि ये हमें निराशा से भरने वाली होती है। शहरों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है तो क्या गवर्नमेंट ये सोचती है कि यहाँ आग लग जाएगी? नहीं। इन केस यदि आग लग जाए तो हम कैसे संभालेंगे? तो एडवांस में ही हम तैयारी करके रखते हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की। हम घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, क्यों रखते हो? इन केस कुछ हो जाए तो इनिशियली हम कुछ तो उपचार कर सके। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तो हम घर में क्या कर सकते? तो फर्स्ट एड बॉक्स आपने यह सोच करके नहीं रखा कि आप बीमार पड़ जाओगे। इनकेस बीमार पड़ जाओगे तो हम कैसे संभालेंगे, इनकेस कोई चोट लग जाए तो कैसे हम बैंडेज करेंगे, यही सोच करके। तो कंटिंजेंसी प्लानिंग कभी निराशावादी वाली सोच नहीं होती है। कंटिंजेंसी प्लानिंग तो एक रियलिस्टिक अप्रोच होता है जीवन का, वास्तविकता को पहचानने वाला होता है। बॉर्डर में खड़ा हुआ एक आर्मी पर्सन होता है, एक सैनिक होता है, वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है ना? वो हमेशा अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, उसके हाथ में हमेशा मशीन गन रहती है। तो क्या वो निराशावादी सोच है कि पड़ोसी देश से आक्रमण हो जाएगा? नहीं। यदि आक्रमण हुआ तो हम कैसे अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा करेंगे? बात कुछ समझ में आ रही है? 12 भावना अथवा अनित्य आदि भावना हमें नीचे की ओर नहीं लेकर के जाती है। 12 भावना, अनित्य भावना ये नहीं कह रही है कि एकदम से आप उदास हो जाओ, निराश हो जाओ। आपने सारे कार्य करो, लेकिन सारे कार्य करते हुए भी अपने आप को तैयार रखो। दुनिया में हार्ट अटैक किसे आता है? हार्ट फेल किसका होता है? बता सकते हो? एकदम से हार्ट फेल हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, बीपी एकदम शूट अप हो जाता है, किसका होता है? क्यों हो जाता है? वो स्वयं नहीं बचा पाता अपने आप को, उसी के साथ होता है जो शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब व्यक्ति 12 भावना का चिंतन करने वाला होता है
तो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है जिनके इस जीवन में कोई ऐसा समय आए, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो मेरे प्राण ना निकल जाए, हार्ट फेल ना हो जाए, मैं पहले से ही तैयार रहूं। क्या समझ रहे हो? आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वस्तु स्थिति को समझ करके करो। इसका चिंतन नहीं करने के कारण ही आज व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। जो केस हमारे पास आया, जिस व्यक्ति ने कहा, वो बोल रहा था मैं इसको पढ़ करके डिप्रेशन में आ गया हूं। उसने सही तरीके से चिंतन नहीं किया, सही तरीके को नहीं समझा, इस कारण वो परेशान हो गया। दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ छूटने वाला है। एट द सेम टाइम दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो नित्य है, जो हमेशा था, है और रहेगा, जो हमसे कभी विदा नहीं ले सकता, जो कभी हमसे छूट नहीं सकता। वो सिक्के का दूसरा पहलू है। जब भी 12 भावना का चिंतन करने की बात की जाएगी तो सिक्के के 2 पहलू को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो सिक्के के सिर्फ एक पहलू को लेकर के चलते हैं, वे गलत तरीके से उसे सोचते हैं और वे परेशान हो जाते हैं। जब हम कह रहे हैं अनित्य है, तो क्या अनित्य है? बताओ। अभी हम अनित्य भावना को तो रख ही नहीं रह पा रहे। अनित्य भावना का तो बारे में बाद में चर्चा करेंगे। क्या क्या अनित्य है, आपने क्या क्या सोच लिया? चेंज इज द थिंग विच इज परमानेंट हियर, चेंज दैट नेवर चेंज, है ना। परिवर्तन ही ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है, परिवर्तन ही नित्य है। नित्य है परिवर्तन, और कूटस्थ ऐसा सही नहीं है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? जब ये कहा जाता है राजा राणा छत्रपति हातिन की अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सबको मरना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोचने लगे मैं तो कल मर जाऊंगा, मैं तो परसों मर जाऊंगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उस प्रकार की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो हमें मरण की ओर ढकेल देगी। हाँ, इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम इस प्रकार की सराउंडिंग को निर्मित करने लगेंगे जो हमें एकदम नीरस बना देगी। इसका अर्थ यह है कि हम वस्तु तत्व को समझ रहे हैं, हम वास्तविकता से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, हम उस सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो हमने पाया है सत्य यही है, वो परमानेंट नहीं है। There is nothing which is permanent here. Everything is like peppermint here. संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमानेंट है। सब कुछ कैसा है? पेपरमेंट की भांति। पेपरमेंट जानते हो? पेपरमेंट को खुला रख दो कि उड़ जाएगा, है ना। पेपरमेंट जो होता है ना, क्या बोलते हैं मराठीमध्ये काय म्हणतात? कापूर नहीं, ठंडाई बोल। पेपरमेंट, मिंट जो होता है, पेपरमेंट जो पान में प्रयोग होती है। तो पेपरमेंट उड़ने वाली होती है, पेपरमेंट स्थायी नहीं होती है। तो संसार में जो कुछ भी है वो परमानेंट नहीं है, वो पेपरमेंट की भांति है। लेकिन एक चीज है जो परमानेंट है। क्या परमानेंट है? चेंज इज परमानेंट हियर। परिवर्तन ही परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, सब कुछ तात्कालिक है। समय आज हो रहा है, इस विषय को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ? क्या अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यंग एज में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब जिसके पास धन दौलत वैभव संपदा
इंद्रियों के सारे विषय हैं, शरीर है, शक्ति है, उस समय सिर्फ मजे लेना चाहिए कि सारे कार्य कर्तव्य करते हुए भी इसका चिंतन करना चाहिए। अब देखें, दुनिया में वे ही लोग होते हैं जिस वस्तु स्थिति को नहीं समझते हैं और उनका कंट्रोल उन पर नहीं हो पाता है। वे ही मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, उन्हें ही एंजाइटी घेर करके रखती है, वे ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं यह निराशावादी सोच नहीं है, ये जीवन में उदासी लाने वाली सोच नहीं है, ये नीरसता से भरने वाली सोच नहीं है। यह तो हर परिस्थिति का सामना करने सिखाने वाली सोच है। हर परिस्थिति को हम फेस कर सके उसके लिए तैयार करने वाली ये थॉट प्रोसेस है। ये अवसाद में लाने वाली सोच नहीं है। कैसे घटित होता है तब इसके बारे में डिटेल से कल समझेंगे। क्या है जो हमारे भीतर परमानेंट है, क्या हमें सोचना है जो तात्कालिक है, अनित्य है, और क्या ऐसा सोचना है जो नित्य है, हमेशा साथ रहने वाला है। कब हम टेंशन में आ जाते हैं क्या न समझ करके, और उस टेंशन से बचने का उपाय क्या है, इसके बारे में बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे। उन रटाई बातों को नहीं, उस प्रवचन को अपन बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, उसकी हम बात नहीं, कोई कथा कहानी नहीं। डे टू डे रियल लाइफ में क्या क्या कैसे है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उन्हें हम कैसे सही नज़रिए से फेस करना सीखें, उस तरीके के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में इन भावनाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, कैसे अंतर से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, इस बात को लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।